गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th के सब्जेक्ट एसएसटी से सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 5 को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। वी डिस्कस अबाउट व्हेन पीपल रेबेल्ड इन 1857 एंड आफ्टर व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे जो क्रांति थी 1857 के भारत में जो हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। The people anger and account where have formed the memoirs of the सूबेदार सीताराम पांडे। इसमें सीताराम पांडे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उस समय कैसे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और हर जगह गुस्से की भावना लोगों में विद्रोह की भावना धीरे पनप रही थी। ये सीताराम पांडे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1812 में सीताराम पांडे सिपाही के रूप में बंगाल नेटिव आर्मी में भर्ती हुए थे। अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए थे। अंग्रेज जब यहाँ पर शासन करते थे। यार देव सर्व ब्रिटिश 48 ईयर 48 साल तक उन्होंने सेवा की और सिपाही से ये सूबेदार बने। 1860 में रिटायर हुए। दे हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रेबेलियंस थ्रू दो हिज ओन सन was rebelled and killed by the British in front of his eye। और इसमें इन्होंने अपने विवरण सीताराम पांडे ने लिखा था अवधी भाषा में। इसमें कैसे जब विद्रोह हुआ तो उस समय उनके पुत्र को भी उनके आँख के सामने गोली मार दी गई थी। इस तरह ये 48 साल तक रहे और सिपाही से सूबेदार बने। इनके बारे में इनको लिखने के लिए उस समय कमांडिंग ऑफिसर इनके थे नॉरगेट। इन्होंने वादे किया कि आप अपनी जीवनी लिखिए, अपने बारे में लिखिए। और इन्होंने अवधी भाषा में देर रोट इन अवधी लैंग्वेज बोली और नॉरगेट ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस तरह हम लोग देखते हैं कि सूबेदार के उसने नाम दिया था सिपाही टू सूबेदार। उसे हम देखते हैं बाय द मिड 18th सेंचुरी दे देमसेल्फ as the supreme political power in India। तो कंपनी इस तरह 19वीं शताब्दी के मध्य तक देखते हैं एक बहुत ही अधिक ताकतवर राजनीतिक शक्ति बन गई थी। और यहाँ पर अधिकतर जगहों पर इसका डायरेक्ट शासन था भारत में। और जिन क्षेत्रों में राजा लोग शासन करते थे उस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का नियंत्रण हुआ करता था। Nearly 100 years of British presence in India and made all sections of Indian society very unhappy। 100 साल तक कंपनी का शासन 1757 प्लास्टिक युद्ध के समय कंपनी का शासन स्थापित हुआ और 100 साल हो गए 1857 आते आते। इस तरह देखते हैं कि हर क्षेत्र में लोग बहुत गुस्से में थे और विभिन्न तरह से लोग इसके द्वारा अंग्रेजों का शोषण किया जा रहा था। The rulers resisted the annexation of his territory। बहुत सारे ऐसे राजा लोग थे जिनके क्षेत्रों को मिला लिया गया था। नोबेल लोग जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई थी। बहुत सारे किसानों की they had to forced to pay high revenue और उनको ऊंची लगान पे करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके कारण उनको कभी कभी क्या होता था उनकी जमीन साहूकारों को गिरवी रखनी पड़ती थी और गिरवी रख करके लगान ये लोग पे करते थे। और क्या होता था जब लगान नहीं पे कर पाते थे और ये साहूकार का पैसे नहीं लौटा पाते थे तो उनकी ज़मीन भी चली जाती थी। इस तरह ये भूमिहीन किसान के रूप में हो जाते थे। तो भारतीय समाज में हम देखते हैं हर जगह विद्रोह की भावना हमें देखने को मिलती है। Even the सिपाही the backbone of the British army were unhappy with the British because they were treated unfairly by the British officials। इस तरह देखते हैं कि यहाँ तक कि सेना जो थी जो अंग्रेजों की बैकबोन रीढ़ की हड्डी कहा जाती है, यानी सेना के बल पर ही हमारे देश में शासन कर रहे थे। तो सैनिकों के साथ भी सिपाही जिनको उस समय सिपाही कहा जाता था उनके साथ भी भेदभाव देखने को मिलता है। उनके ऑफिसर लोग उनके साथ हमेशा भेदभाव करते थे। इस तरह देखते हैं कि हमारे पूरे समाज में 1757 से 1856 तक ये एक विद्रोह की भावना पनप रही थी। और पिछले 100 साल में छोटे छोटे बहुत सारे विद्रोह हुए जिसको अंग्रेजों ने दबा दिया। लेकिन एक संगठित विद्रोह जो कर सकते हैं 1857 में हमें देखने को मिलता है। द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग
हम लोग आज देखते हैं द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द ब्रिटिश आर्मी केम इन 1857। 1857 में अंग्रेजों को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ और ये अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया। उसके बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं। उसके लिए बहुत सारे कारण, इकोनॉमिक कॉजेज हो जाते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज हो जाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेज। द मेन कॉजेज ऑफ पॉपुलर कंसिस्टेंट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वाज इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश। सबसे बड़ा आर्थिक कारण था कि किसान जो थे उनको हाई रेवेन्यू देने के लिए मजबूर किया जाता था और उनकी मान लीजिए कि फसल हुई नहीं हुई, अकाल पड़ गया, उस स्थिति में भी उनसे लगान वसूल किया जाता जबरदस्ती। उस स्थिति में ये बेचारे भूखों, उनके परिवार भूखों मरते थे। इफ़ ही अनेबल टू पे बैक द लोन द मनी लेंडर टूक अवे द लैंड्स, और ये कर्ज लेकर के साहूकारों से ये लगान पे करते थे। अगर ये नहीं लगान दे पाते थे तो साहूकार इनकी ज़मीन ले लिया करते थे। तो ये भूमिहीन किसान बन जाते थे। तो किसान हमारे उस समय अब बहुत ही असंतुष्ट थे। दूसरे स्थान आता है कारीगर लोग, जो बुनकर थे, जो कपड़े बुनते थे, सामान तैयार करते थे। अंग्रेजों द्वारा कंपनी के द्वारा इंग्लैंड में बहुत सारे जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी। मशीनों द्वारा सामान हमारे देश में सस्ता सामान आता था और कारीगरों को द्वारा सामान महंगा होता था। उस स्थिति में वो ये लोग सस्ते सामान खरीदते थे और इस तरह कारीगर बहुत सारे सो मैनी क्राफ्टमैन एंड आर्टिसंस हैव लॉस्ट देयर जॉब, उनकी जीविका खत्म हो गई। बहुत सारे लोग जो कारीगर थे, ये शिल्पकार थे, उनके काम कर खत्म हो गया। इस तरह देखते ये भी बहुत असंतुष्ट थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पुराने समय में ओल्ड जो बहुत सारे जो राजा लोग राज्य चला गया, बहुत लोग ये लोग भी क्या करते थे, राजा लोग अपने यहाँ बहुत सारे लोग काम देते थे। बहुत सारे पुरोहित लोग होते थे, पूजा पाठ कराते, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग होते थे, कवि हो गए, संगीतकार हो गए। ये लोग उनकी जीविका भी धीरे धीरे अंग्रेजों के शासन आने के कारण यहाँ खत्म हो गई। इस तरह देख सकते हैं आर्थिक कारण के रूप में गिनाया अगर गया था, सबसे बड़ा कारण आर्थिक कॉजेज था जो 1857 विद्रोह कारण बना। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल कॉजेज। थैंक यू।